नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाई सुधीर में। जो आज हम टॉपिक करेंगे, बड़ा मस्त टॉपिक करेंगे। एग्जाम के अंदर वनडे एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम है अपने पास हरियाणा में। किसकी बात की? हरियाणा की। इसमें से आ जाता है ये क्या टॉपिक हमारा है? बजट। बजट क्या होता है? देखो, जैसे हमारे पास एक महीने के लिए मान लेते हैं लेखा जोखा होता है। क्या होता है? एक महीने का लेखा जोखा होता है। ये लेखा जोखा क्या होता है? हमारे को कितने पैसे कहां से आएंगे, इसमें हमारे पास एक महीने के अंदर कितने पैसे कहां से आएंगे और हमारे को कितने पैसे कहां पे लगाने हैं। ठीक है ना? जैसे हम ले लेते हैं, सामान्य तौर पे एक बात ले लेते हैं। वो क्या लिया हमने? जैसे हमारे पास 30,000 रुपए हैं या 50,000 रुपए, 50,000 रुपए आते हैं हमारे पास। तो हमने कितने, तो वहां पे हम कहीं रह रहे हैं तो रेंट के लिए देने हैं, कितना हमारा खाने पे लगेगा और कितना हमारा जो हेल्थ पे लगेगा, कितना हम बच्चों के एजुकेशन के लिए लगाते हैं। ये क्या होता है? एक महीने के अंदर जितना पैसा आ रहा है उस पैसे को हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या लगा रहे हैं। जितना पैसा आया और कहीं ना कहीं हमने क्या किया? उस पैसे को लगाया। कह सकते हैं जो पैसे का आना और पैसे को लगा देना, इसी के बारे में एक लेखा जोखा होता है। क्या होता है? एक लेखा जोखा होता है। ऐसे ही क्या होता है कि गवर्नमेंट का लेखा जोखा होता है। कितने पैसे उसको कहां से मिलेंगे और कितने पैसे उसको कहां पे लगाने हैं। ये क्या होता है? इन चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। पहली चीज देखो, जो बजट है, क्वेश्चन आता कई बार हमारे एग्जाम के अंदर, क्या बजट हमारे संविधान के अंदर दिया गया है कहीं पे? पहली चीज देखो, जो हमारा बजट है ना संविधान के अंदर, किसके बारे में? जो बजट के बारे में। बजट के बारे में हमारे संविधान के अंदर कोई स्टेटस नहीं है। मतलब क्या कहा गया है? बजट वर्ड है, जो बजट जो शब्द है वो हमारे संविधान के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। पहली चीज, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है क्या बजट के बारे में हमारे संविधान के अंदर अच्छे तरीके से कोई चीज बता रखी है? बिल्कुल कतई नहीं बता रखी। तो बता क्या रखा है? तो जो बता रखी है ना वो चीज, उसको बोलते हैं जी एनुअल। क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसको? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया ना? यानी वार्षिक वित्तीय लेखा, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। जैसे हमारा हरियाणा का जो बजट है वो कहां प्रस्तुत होता है? पहली चीज देखो, जो प्रस्तुत होता है ना हमारा, वो होता है जी विधानसभा के अंदर। किसके अंदर होता है? वो विधानसभा के अंदर प्रस्तुत होता है। याद रखना इस क्वेश्चन को। क्या बोलेंगे? जो हमारा हरियाणा का जो बजट है वो कहां प्रस्तुत होता है? वो होता है विधानसभा के अंदर। दूसरी चीज, सेंट्रल कहां पे होता है? ये होता है जी लोकसभा के अंदर। कौन इसको प्रस्तुत करता है? पहली चीज देखो, क्या इसको कौन प्रस्तुत करता है? लोकसभा को, जो सॉरी लोकसभा के अंदर। जैसे हमारा हरियाणा के अंदर, ऐसे ही हमारा लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर जो प्रस्तुत करता है उसको करता है जी वित्त मंत्री। क्या बोलेंगे? उसको जो प्रस्तुत करता है उसको करता है जी वित्त मंत्री। समझ में आ गया ना? ऐसे ही हरियाणा के अंदर जो प्रस्तुत करेगा या किसी भी स्टेट के अंदर जो प्रस्तुत करेगा उसको बोलेंगे जी वित्त मंत्री। अगर ये वित्त मंत्री इस पद पे नहीं है तो उसको कई बार क्या कर देता है? उसको मुख्यमंत्री भी प्रस्तुत कर देता है। जैसे हमारे पास हरियाणा के अंदर अभी कोई जो अपना वित्त मंत्री नहीं है। सेंटर के अंदर जो प्रस्तुत करता है उसको कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। जो आज के टाइम पे हमारी जो निर्मला सीतारमण क्या है? वित्त मंत्री हैं। वो प्रस्तुत करती हैं हमारे किसको? बजट को। अब दूसरी चीज देखो, अगर हमारे पास मान लेते हैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो कौन प्रस्तुत करता है इसको? इसको करता है जी सीएम, चीफ मिनिस्टर कर सकता है। क्योंकि अभी जो किसके पास है, जो वित्त विभाग किसके पास है? यह है हमारे सीएम के पास। दूसरी चीज और देखो, इसको क्या बोला था? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला था हमने। आर्टिकल कितना था? आर्टिकल आता था अपना 112। संविधान का दर्जा बजट को नहीं मिला है, वो मिला है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला। समझ में आ गया? ये किसकी बात की हमने? सेंटर की बात की। अब एक चीज और देखते हैं, क्या इसमें जो हरियाणा के बारे में भी कोई बात बता रखी है क्या? जो हरियाणा है किसी स्टेट का, कोई आर्टिकल है? बिल्कुल है, एक आर्टिकल है 202। किसके अंदर? आर्टिकल 202 के अंदर इस बात को बताया गया है कि किसी भी राज्य का मुख्य कौन सा? चीफ मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर नहीं, वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा? बजट को पेश करेगा। बजट मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगा? विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया ना? प्रेजेंट करेगा। उसके लिए आर्टिकल क्या देखा हमने? 202 आर्टिकल के तहत आता है। दूसरी बात, अगर किसी स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो वो पोर्टफोलियो होता है, वो जो विभाग होता है वो सीएम अपने पास रखता है।
ठीक है? जैसे अपने हरियाणा के अंदर है। अब आगे चीज़ और देखो। ये चीज़ें आगे समझ में, आर्टिकल भी देख लिया हमने, उसके बाद एनुअल फाइनल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। अब आगे देखो, अब की बार जो हमारा जो हरियाणा का बजट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो 2022 और 23 का जो बजट था ना अपना, वो कितना था? 1,64,808। क्या बोलेंगे? 1,64,808 करोड़ का क्या था ये? बजट था अपना। किस में? कौन से ईयर के अंदर? जो ईयर था ना वो 2022 और 23 के अंदर। अगर हम बात करते हैं 2023 और 24 की, किसकी बात करें हमने? 2023 और 24 के वर्ष की बात करी, तो ये प्रस्तुत, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब प्रस्तुत किया गया? ये चीज याद रखना, जो बजट प्रस्तुत किया गया ना, वो अपने मनोहर लाल खट्टर, क्या मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है, उसने कब प्रस्तुत किया? जो किया 23 फरवरी को। समझ में आना? और देखो पिछले टाइम की अब तुलना में, अगर हम पिछले से कंपैरिजन करते हैं, तो ये जो अपने पास बजट में कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है, ये चीज भी देखना पड़ता हमारे को। अब की बार हमने जो बजट है, वो ज्यादा लिया है या कम लिया है? उसमें कटौती की है या बढ़ाया है? वो अब की बार जो हमने बजट में क्या किया है? बढ़ोतरी की है। ये कितना परसेंट बढ़ा है? ये जो बढ़ा है, ये अपने पास 11.6% बढ़ा है अपने पास, क्या? बजट के। नेक्स्ट देखो, अपने पास देखो, बजट की हमने अभी अभी जो पहले से इस बात की, कितना पैसा कहां से आया और कितना पैसा कहां पे जाएगा, उसके बारे में देखो। जो हमारे पास पैसा आएगा ना, वो कहां से आएगा? पहली चीज देखो, कहां से कितना पैसा आएगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्या बनेगा? जो हमारे पास कितना परसेंट? 44%। कितना? सॉरी, 42%, यानी 42%। वो कहां से आएगा? जो गवर्नमेंट के खुद के जो टैक्स है ना, वो वहां से आएगा। गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, उनसे टैक्स कितना परसेंट, कितना पैसा आएगा अपने पास से? अपने पास मतलब गवर्नमेंट के पास, वो आएगा 42%। दूसरी चीज देखो, उसके बाद हम कितना लेंगे पैसा? कहीं से हमने किसी बैंक से उधार ले लिया या कहीं से भी ले लिया, ठीक है ना? कितना हमने जो बोरोइंग होगी ना, हम जो पैसा लेंगे किसी से, वो होगा हमारा 35.96, यानी 35.96। आगे देखो, उसके बाद जो सेंटर डिवोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? सेंटर हमारे कितना पैसा देगा? 11.51। जैसे हमारी लोकल बॉडी हो गई, क्या बोलेंगे? जैसे हमारी लोकल लोकल बॉडी हो गई, जिसमें हम बात करते हैं ना, ग्राम पंचायत की बात करते हैं, कुछ जो पैसे होते हैं ना, वो हमारे को सेंटर सीधा देती है। किसको? लोकल बॉडीज को। समझ में आ गया ना? उसको बोलते हैं, उनको जो अलॉटमेंट पैसे करते हैं ना गवर्नमेंट, ऊपर से नीचे तक आता ना वो पैसा, वो आता किसके अंदर आता है? वो सेंटर डिवोल्यूशन के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए, अपने पास 7.02 नॉन टैक्स से पैसा मिलेगा। किसको? अपनी गवर्नमेंट को। ये पैसा आया है कहां से? ये गवर्नमेंट के पास आया है, चाहे तो टैक्स के रूप में, चाहे फिर नॉन टैक्स के रूप में, चाहे फिर हमारी गवर्नमेंट ने कहीं से बोरो किया, कहीं से लिया है, किसी दूसरी स्टेट से कुछ पैसा लिया है, या फिर हम कह सकते हैं किसी बैंक से पैसा लिया है, या फिर हम सेंटर से कह सकते हैं उधार पैसा लिया है। ऐसा हो सकता है, ऐसा है इसके अंदर। उसके बाद सेंटर डिवोल्यूशन हमने पढ़ लिया, जैसे लोकल बॉडीज को कुछ गवर्नमेंट पैसे देती है। समझ में आ गया ना? उसके बाद देखो, ये पैसा आया है गवर्नमेंट के पास, अब जाएगा कहां पे पैसा? कहां कहां पे लगेगा इसका ये पैसा हमारे पास? गवर्नमेंट। देखो, पेमेंट ऑफ डेट, क्या बोलेंगे? जो हमने ऋण ले रखे हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे? दोबारा से पेमेंट देंगे उनको। कहीं से हमने क्या ले रखा? पैसा ले रखा है, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम उधार जो ले रखा है उसके लिए इंटरेस्ट देते हैं। उसका जो क्या लेता है, ब्याज दिया जाता है ना, उसको बोलते हैं पेमेंट। जो रीपेमेंट करनी है ना हमारी को, उसका डेट देना पड़ेगा हमारे को। आगे देखो, उसके बाद कितना? 30.86। आगे देखिए, उसके बाद सोशल सर्विसेज है, जैसे सोशल सर्विसेज जैसे एजुकेशन में लगाना हमारे को, या फिर ट्रांसपोर्ट के अंदर पैसा लगाना है हमारे को, या फिर हम कह सकते हैं किसी पब्लिक प्लेस पे कोई पार्क, कोई चीज बनानी है हमारे को, हमारे का मतलब गवर्नमेंट को, तो वो पैसा कितना लगेगा? सोशल सर्विसेज पे। किसी में मान लेते हैं अभी बस की जरूरत पड़ती है, अभी गवर्नमेंट ने 10 20 15 16 20 या फिर 50 बसें दे दी, किसको? पब्लिक को। किसके लिए? पब्लिक के लिए। उसको वो पब्लिक सर्विस के अंदर आती है। समझ में आ कितना लगा? 30.51। समझ में आ गया ना? ये पैसा हम लगाएंगे, हम मतलब गवर्नमेंट। आगे देखिए, 24.13, ये क्या है? जो इकोनॉमिक सर्विसेज होती हैं, जहां पे हम पैसे क्या करते हैं? इकोनॉमिक सर्विसेज का मतलब होता है जहां से पैसे से संबंधित जितने भी सर्विस होती है, वहां पे जाएगा। कितना? 24.13। उसके बाद हम जनरल सर्विस, जितनी भी सामान्य सर्विस होती है ना,
कहां पे कितना पैसा, वो कितना जाएगा 14.50। अब यहां से क्वेश्चन पता कैसे बनता है, एग्जामिनर ये पैसा, ये जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, उसका जो पूछना तरीका होगा ना क्वेश्चन को, वो कहेगा भाई हमारा जो गवर्नमेंट जो रीपेमेंट के रूप में, डेट के रूप में कितना पैसा देगी, कितना उधार चुकाना है उसको, कितना पैसा कहां से आएगा, कितना पैसा कहां से जाएगा, उसके बाद सोशल सर्विसेज में कितना पैसा लगाएगी गवर्नमेंट, बोरोइंग कहां से करेगी, कितना पैसा करेगी बोरोइंग, ये क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है। फिर हमारे को बढ़ते हुए क्रम में पूछ सकता भाई इतना पैसा यहाँ पे लगा, इतना यहाँ पे लगा, इसका उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पूछ सकती है। एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन बन सकता अपने पास। समझ में आ गया ना, ये हमने सारा का सारा इसमें देखा। अब नेक्स्ट हम जो बात करते कुछ यो गवर्नमेंट ने बोला, देखो पहले चीज देखो, विधानसभा निर्माण में कितने 50 करोड़ कितने लगाए, जो विधानसभा का अब क्या करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, उसमें कितना 50 करोड़ लगा देंगे। उसके बाद देखो बुजुर्गों के लिए खास बात है ये, बुजुर्गों के लिए जो पहले जो उम्र होती थी ना, वो कितनी होती थी 65। मान लेते हैं कोई बुजुर्ग यात्रा कर रहा है किसी बस में बैठ के, वो क्या करता था, कई बार वो टिकट लेता था, उसको आधी टिकट मिलती है, क्या मिलती है उसको, आधी टिकट मिलती है। वो क्या करता है, अपना कार्ड दिखा दे, आधार कार्ड दिखा देता है, लेकिन आधार कार्ड से उसको आधी टिकट मिल जाती है। लेकिन आज के बाद जो पहले जो एज कितनी थी 65, अब क्या रहेगी उसकी, वो 60 वर्ष कर दी गई है। अब जिस बुजुर्ग की उम्र जिसकी कितनी हो गई 50-60 हो गई ना, अब वो आधी टिकट ले सकता है। आगे देखिए, 1 अप्रैल 2023 से 2750 रुपए पेंशन के रूप में बुजुर्गों को मिलेंगे। कितने, 2750 रुपए पेंशन के रूप में। आगे देखिए, जो गौ सेवा आयोग है अपने पास से, उसके लिए कितना 40 से 400 करोड़ कर दिया है। पहले कितने थे इसको, 40 करोड़ मिले थे, अब की बार कितना बढ़ा दिया इसको, 400 करोड़ कर दिया सीधा ही। किसके लिए, गौ सेवा आयोग के लिए। नेक्स्ट देखिए, आईटी सेंटर जो बनेगा वो कहां पे बनेगा, गुरुग्राम के अंदर बनेगा। आईटी सेंटर एग्जाम के अंदर सीधा आया था भाई, आईटी सेंटर अब की बार कहां बनेगा, गुरुग्राम। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। देखो आगे, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, ये कहां बनेगी, ये बनेगी जी रोहतक में। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर सीधा, कि अब की बार जो 2023 के अंदर जो गवर्नमेंट है, वो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस कहां पे बनाने जा रही है, ये बनने का प्रस्ताव कहां पे, रोहतक के अंदर। नेक्स्ट देखिए, जो 20 है ना, 20 बायोगैस प्लांट लगेंगे अंडर किस स्कीम के अंदर, गोवर्धन स्कीम के अंदर। कितने, 20 जो बायोगैस प्लांट लगेंगे, किस किस स्कीम के अंदर लगाएंगे, स्कीम पूछ लेंगे आपसे, और कितने लगाएंगे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद अब की बार कोई नया टैक्स नहीं इंक्लूड किया गया है, पिछला ये टैक्स जो है। आगे देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया गया है एग्जाम के अंदर सीधा। अब की बार जो एग्जाम हुआ था हमारा, सीटी एग्जाम हुआ था सी ग्रुप के लिए या फिर डी ग्रुप के लिए होने जा रहा है, उसके अंदर सीधा फिगर दे रखा था किस डिपार्टमेंट को क्या चीज मिली है। समझ में आ गया ना, उसमें कई फिगर दे रखे थे एग्जाम के अंदर, ऐसा एग्जाम के अंदर हो सकता आ जाइए यहां से भी। देखो हेल्थ सेक्टर में कितना दे रखा है, अपने पास जो हेल्थ सेक्टर की बात करें ना, वो कितना दे रखा है, 9647 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए है। हेल्थ सेक्टर कहां पे, ये आती है पब्लिक, जब हमने पढ़ा था ये किसमें, ये पढ़ा सोशल सर्विसेज के अंदर आती है हमारी, क्या, हेल्थ सेक्टर। आगे देखिएगा, उसके बाद एजुकेशन में कितना दे रखा है, एजुकेशन में दिया गया है 20,638 करोड़। सबसे ज्यादा लगता है मेरे को, ये सबसे ज्यादा बना रखा है इसके अंदर। किसके अंदर, एजुकेशन में अब की बार बहुत है अच्छा बजट दे रखा है। उसके बाद रूरल सेक्टर की बात करते हैं, 7202 करोड़ दे रखा है। अगर अर्बन लोकल बॉडी की बात करें, अर्बन लोकल बॉडी वो कितना दे रखा है, 5893 दे रखा है। यूथ जो हमारा स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, उसको कितना दे रखा है, वो दे रखा है जी 1636 करोड़। नेक्स्ट देखिए, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कितना दे रखा है, 1442 करोड़ दे रखा है। उसके बाद रोड एंड रोडवेज वो कितना दे रखा है, 5408 करोड़ दे रखा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन, इसको हम बात करें तो इसमें दे रखा है 4131 करोड़। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी में दे रखा है 8283 करोड़। लास्ट हम बात करते हैं वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कितना दे रखा है, 2047 करोड़। और लास्ट जो इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज 6598 करोड़। ये सारा का सारा जो डिपार्टमेंटल जो अलॉटमेंट है पैसे का, ये करोड़ों के अंदर है।
इसमें से एग्जामिनर हमारे से कोई सीधा डेटा उठा के या फिगर उठा के पूछ सकता है, भाई इस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया गया है, स्पोर्ट्स के लिए कितना दिया गया, यूथ के लिए कितना दिया गया है, एजुकेशन में कितना दिया गया है। एक एक चीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है एग्जामिनर। हर एक चीज को अच्छे से कर लेना। हमने आज किसके बारे में बजट की बात की, हरियाणा बजट 2022-23 की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी देखा हमने, कौन इसको लेके आ सकता है, कहाँ पे लेके आ सकता है, स्टेट के लिए क्या इसके लिए आर्टिकल रहेगा। हमने हर एक चीज कितना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा, हमने छोटा अच्छे तरीके से ओवरव्यू ले लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।